इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इस तरह की मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो कि आपके जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, फैराडे लॉ। ये आपसे कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपकी इक्वल होगी माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। राइट, यानी कि जो माइनस साइन आपको बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि जो आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका अपोज करे। दूसरी बात आती है मैग्नेटिक फोर्स। आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका लगेगा कुछ इस तरह, आई इंटू एल क्रॉस बी। राइट, यहाँ पर ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अब कुछ केसेस को देखते हैं जो आगे काफी यूजफुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखिए, आपके पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। इसको यहाँ पर बी की स्पीड से यहाँ पर पुल किया जा रहा है। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब आपसे पूछा जाए कि कितना फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू चेंज इन एरिया। अब एरिया यहाँ पर देखो कैसे आएगा, इसकी लेंथ एल है और इसने वी इंटू डी टी इतना डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया है, तो एरिया कितना चेंज हुआ, कुछ इस तरह से इतना। तो इतना एरिया क्या आ जाएगा, एल इंटू वी इंटू डी टी। राइट, तो आपको यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स मिल गया बी इंटू वी एल इंटू डी टी। राइट, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात की जाए तो टी नीचे आ जाएगा, आपको मिलेगा वी एल वी। क्लियर सी बात, ये हो गया आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो पहले ही बता चुके, कुछ इस तरह से निकालना है कि जो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करे। अब और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कंडक्टर है उसकी जो लेंथ है वो एक एंगल पे है जो कि परपेंडिकुलर नहीं है इस बी के साथ। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इस एल का वो कंपोनेंट फाइंड आउट करना है जो इस बी के साथ परपेंडिकुलर हो। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो ये वाला कंपोनेंट, राइट। और अगर ये एंगल थीटा हो तो आपका ये हो जाएगा एल साइन थीटा। राइट, तो जैसे आप पुट करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा बी वी एल साइन थीटा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, काफी काम आएगा आगे। अब मान लीजिए जो आपका कंडक्टर है, जो वायर है, वो कुछ ऐसे आर्बिट्रेरी शेप का हो और आपको निकालना हो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इट्स एंड, जैसे यहाँ पर ए और बी है। तो जाहिर सी बात है, आप क्या करोगे, पहले आप इन दोनों एंड को कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो कनेक्ट करने पर पता चला कि इसकी लेंथ एल है, राइट, और एंगल यहाँ पर जो बना रहा है, ये जो लेंथ एल बना रही है इस बी के साथ, वो आपका थीटा। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है अब क्या मिलेगा आपको, बी एल बी साइन थीटा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम लोग एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका वार्म अप न्यूमेरिकल है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर आपके पास एक लॉन्ग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास एक दूसरा कंडक्टर यहाँ पर है, इसकी लेंथ एल है, ये आपको येलो कलर का यहाँ पे दिख रहा है, और इस वी की वेलोसिटी से जा रहा है ये। अब ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये आपका रहा वायर और यहाँ पर आपका कंडक्टर। ठीक है, इसी के प्लेन में जा रहा है, ये एक ही प्लेन में है। ठीक, नाउ यहाँ पर जो फर्स्ट एंड है उसकी डिस्टेंस ए है और लास्ट एंड की यहाँ पर वी। आपको यहाँ पर बताना है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रॉड के अंदर। राइट, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने अभी क्या सीखा है, हमने सीखा है E इक्वल टू होता है वी एल वी। ये सारी तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये जो आपका लॉन्ग वायर है इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रहा होगा, यदि आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपको मिलेगा कि अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इनवर्ड हो गया। वी और एल तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, बट इस फॉर्मूले में क्या है कि बी आपका रहता है कांस्टेंट। यहाँ पे आप देखो बी आता है वेरिएबल। यदि आप याद कर पाओ तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, आर यानी कि डिस्टेंस। राइट, ये वाली डिस्टेंस कितनी है। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हर एक पॉइंट पर, है ना, इस लेंथ के अक्रॉस आपको डिफरेंट बी मिलेगी। तो अब कैसे कैलकुलेट करें ईएमएफ, तो सिंपल तरीका, हम लोग क्या करेंगे, छोटा एलिमेंट लेंगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर किसी डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट लिया। ठीक, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, dx, यदि हम यहाँ से इसको x के फॉर्म में लिख रहे हो तो। ठीक, x डिस्टेंस पर dx मोटाई का, लंबाई का, ये आपका एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं आराम से फॉर्मूला। राइट, तो आप क्या लगाओगे, देखो डी ई इज इक्वल टू, ठीक है, बी की वैल्यू जगह क्या जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, बी हो गया आपका। एल आपको पता ही है कितनी है, डी एक्स।
वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है v। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राइट, क्लियर है। देखिए यहाँ पर, देखिए सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। राइट, लिमिट पुट कर दीजिएगा यहाँ पर बाद में a to b, जैसे आप पुट करोगे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। सेम है, कोई इशू है नहीं। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इस सवाल की, जो कि काफी अच्छा सवाल है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको गिवन एक कंडक्टिंग रॉड PQ, ठीक है, जिसका मास m और ये स्लाइड कर रही है इस दोनों रेल पर। ठीक है, ये दोनों रेल आपकी स्मूथ हैं और एक एंगल पे है अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि मान लीजिए आप कुछ ऐसे हैं और ये जो एंगल अल्फा है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एट द टॉप ऑफ द वार्स दीज आर इंटरकनेक्टेड थ्रू रेजिस्टेंस R, यहाँ पर एक R से इनको कनेक्ट कर दिया जा रहा है। सेपरेशन बिटवीन द वार इज इक्वल टू L, इसकी डिस्टेंस L है आपकी। ठीक है, और जो सिस्टम है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लोकेटेड है, जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपकी रेल हो गई, ये एंगल अल्फा हो गया, ये ऊपर जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वार रॉड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज नेग्लिजिबल, कोई भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। ठीक है, इफ द रॉड इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट से इस रॉड को रिलीज किया जा रहा है, और आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरी बात स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। आई होप सवाल क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, आप मान लीजिए साइड से आप इसको देख रहे हो। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये एंगल हो गया आपका अल्फा, रॉड का कुछ छोटा सा पार्ट यहाँ पे ऐसे दिखेगा केवल। ठीक, अब क्या होगा कि रॉड खिसकेगी, सीधी सी बात है, जब रॉड खिसक के यहाँ पर आई, ठीक, यहाँ पर तक आएगी, आपको यहाँ पे दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस रॉड की जो लेंथ है वो इनवर्ड है। राइट, तो आप ऐसे देख सकते हो, ये रॉड की लेंथ होगी, बट साइड से देखोगे तो आपको केवल एक पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक, अब ये कुछ नीचे जाएगी, कुछ एरिया वगैरह चेंज होगा इसका। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। ठीक है, तो एरिया यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अगर इसकी स्पीड मान लीजिए यहाँ पर v थी, ठीक है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी हो जाएगी, b इंटू डी टी, इसकी लेंथ खुद की l थी, तो एरिया यहाँ पर क्या होगा, एरिया आपको dA मिलेगा, चेंज इन एरिया इक्वल टू l इंटू बी डी टी। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, ये जो एरिया है क्या इस b के साथ परपेंडिकुलर है, क्योंकि यदि हम लोग फ्लक्स निकालते हैं तो आपको निकालना होता है b इंटू डी ए, ये डॉट प्रोडक्ट रहता है। राइट, तो यहाँ पर देखो आप इन दोनों के बीच क्या एंगल रहेगा, ये जो एरिया यदि आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो ये वाला एरिया मिलना चाहिए आपको जो नीचे आएगा। ठीक है, और वो एरिया इस गिवन एरिया की जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, इसका कॉस कंपोनेंट होगा। राइट, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो b इंटू एल बी डी टी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका फाई। अब ठीक है, ये आपका डी फाई हो गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई डी टी से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, देखो बी एल बी कॉस थीटा। ठीक है, बी क्या है यहाँ पर, किसी मोमेंट पे उसकी स्पीड होगी, हमने अभी एज्यूम कर लिया है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, अब जैसे इसमें फाई डेवलप हुआ तो इसमें करंट भी डेवलप हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ये पूरा क्लोज्ड है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। क्लियर थी सी बात। अब जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, इस पी क्यू में करंट फ्लो होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड में है, तो इस पे क्या लगना शुरू हो जाएगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। राइट, अब ध्यान से देखो फोर्स किधर लग रहा होगा, आप चाहो तो राइट हैंड पाम रूल का यूज कर सकते हो। राइट, तो अब पहले बात करते हैं कि फोर्स किधर होगा, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, तो जाहिर सी बात है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा होता है उसका अपोज करता है, तो जाहिर सी बात है ये पी क्यू कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो इसको अपवर्ड खींचने की कोशिश करे। राइट, अच्छा, दूसरी बात फोर्स बराबर क्या होता है आपका, फोर्स बराबर होता है एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, बी ए अपवर्ड, एल है कुछ इस तरह से, तो एल और बी आपस में परपेंडिकुलर तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, यानी आपको मिल जाएगा आई एल बी फोर्स। अब बस फोर्स का डायरेक्शन निकालना बाकी है, तो आप यदि बहुत ही आसानी से पहले इसको, आपको आई का डायरेक्शन चाहिए होगा, क्योंकि जो आई का डायरेक्शन होगा वही एल का डायरेक्शन होगा। राइट, नाउ अब आप देखो आई का किधर डायरेक्शन होना चाहिए, तो इस फ्लक्स को चेंज करने का अपोज करे। राइट, आई का दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक तो इस तरफ और दूसरा इस तरफ। ठीक है, अब ध्यान दो, फ्लक्स बढ़ रहा है तो
तो हमें फ्लक्स को क्या करना है, अपोज। तो यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है किधर मिलेगा फिर आपको, आपको कुछ करंट मिलेगा कुछ इस तरह से घूमता हुआ क्लॉकवाइज, और जिसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अगर जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात क्लियर है। तो ये मिल गई आपको आई। अब आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि आई एल क्रॉस बी, ये आपकी एल हो गई, ऊपर बी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकल के आएगा वो आएगा N। अब यदि आप यूज करोगे एल क्रॉस बी तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगा ना वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यदि मान लीजिए ये अपवार्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, बी करंट डायरेक्शन आप देख ही चुके, तो फोर्स कुछ इस तरह से लगना चाहिए, राइट, इस तरह से, ताकि इसका एक कंपोनेंट मिलेगा आपको अपवर्ड डायरेक्शन में। बात क्लियर हो रही है। तो नाउ यहाँ तक आप आई होप समझ चुके होंगे। तो बस यदि हम लोग इन्हीं सारी चीजों का यूज करें, ठीक है, और साथ ही आप ध्यान दीजिए इनका यूज करने पर आपको मिलेगा कुछ इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। देखो एम जी लग रहा है नीचे, और जो मैग्नेटिक फोर्स है बी आई एल वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट आपको मिल जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में बी आई एल कॉस अल्फा, राइट। और यहाँ पर इस ये जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है इसका कंपोनेंट मिल गया आपको यहाँ पर इस तरह, ठीक है। एंगल आप चेक कर ही सकते हो। तो अब क्या आएगी, नीचे स्लाइड होते हुए आएगी, तो जाहिर सी बात नीचे फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन अल्फा, अपवर्ड लग रहा है बी आई एल कॉस अल्फा, राइट। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। तो जैसे आप यहाँ पर इसको यूज करोगे, ये रही आपकी इक्वेशन, ठीक है। ईएमएफ की बात हम लोग कर चुके हैं, आई की बात आप सीधा ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर सकते हो। सो नाउ जैसे आप यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर थोड़ा एक जो टर्म्स है उनको शिफ्ट करना है इधर से उधर, और आप जैसे आप देखोगे आपको एक इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगी। अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, खुद से ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर आके क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इंटीग्रेट करते करते आपको यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये आ गई आपकी बी की वैल्यू जब वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने जब इंडिकेशन जो वैल्यू पुट करी है ना, तो 0 टू बी और टाइम 0 टू टी, तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करने पर इस तरह से बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपसे पूछा गया था बी की स्टेडी स्टेट वैल्यू, राइट, यानी कि जो यहाँ पर जो टाइम का कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये हो जाए इनफाइनाइट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब आप इसको इनफाइनाइट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 0, तो जो नेट वैल्यू मिलेगी वो ये वाली मिल जाएगी, ये आपकी होगी बी स्टेडी। अब यहाँ पर आपके पास डिट्टो सेम सवाल है, बस थोड़े से चेंज है, वहां पर आर था यहाँ पर सी है, ठीक है। इतना सा चेंज है, और यहाँ पर जो आपको बताना है वो एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड बताना है, क्लियर है। तो सारी चीजें सेम, थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब आप सीधी सी बात है, आप ये तो निकाल ही लोगे, सेम ही आएगी, को क्या आ जाएगी, देखो बी एल बी कॉस अल्फा, ठीक। अब आई निकालना हो तो ई अपॉन आर तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ पर एक कैपेसिटर, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू जो होगा वो आपका आई हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो कैपेसिटर के केस में क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका सी इंटू वी, बी यहाँ पर आपको पता है कैपेसिटेंस सी गिवन है, राइट। तो आप क्यू बराबर सी इंटू बी निकाल सकते हो। फिर जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आई इजकल टू डी क्यू अपॉन डी टी आपको मिल जाएगा, राइट। तो जैसे आपने किया यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आई की वैल्यू मिल गई, राइट। अब पिछले केस में जो सेम कंडीशन थी ना, कि फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट नीचे, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। तो ये रहा आपकी सेम डिट्टो केस में वैल्यू, बस यहाँ पर आई की वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर है। तो जैसे आप वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, इसमें आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, जो अभी आई की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू पुट की हुई है, बस अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आप इसको रीअरेंज करके सॉल्व करोगे तो आपको चाहिए था एक्सीलरेशन की वैल्यू डी वी अपॉन डी टी, ये आपको कुछ इस तरह से मिली ना। यदि आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो अल्फा कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, और ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट मिल रहा है, जबकि वहां पर एक्सीलरेशन में टी का टर्म्स आ रहा था, तो वहां पर वेरिएबल था, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, घुमा फिरा के आपको इस तरह की प्रॉब्लम मिल ही जाएगी। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि ए बी और सी डी दो रेल हैं, जिनके दोनों एंड पर रेजिस्टेंस लगा दिए हैं R1 एंड R2, ठीक है। अब इस पर एक पी क्यू कंडक्टिंग रॉड रख दी जाती है। अब आपसे यहाँ पर कई बार पूछ सकता है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, EMF कितना होगा, या फिर रेशियो ऑफ करंट इन बोथ द रेजिस्टर्स, क्लियर इतनी सी बात। नाउ इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए आप सबसे पहले एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ही रॉड है
और दो एरिया कनेक्टेड है, राइट। अब जैसी रॉड ये नीचे जाएगी तो जितना एरिया ऊपर वाले का इंक्रीज होगा प्लस होगा, उतना ही एरिया नीचे वाले का डिक्रीज होगा, राइट। तो यदि हम यहाँ पर फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए। अब फ्लक्स में चेंज कितना होगा, चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू डेल्टा ए। अब जितना एरिया ऊपर का बढ़ रहा है उतना ही नीचे का घट रहा है। तो यदि हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालें तो आपको क्या मिलेगा, सेम, राइट, क्योंकि बी सेम है दोनों में और डेल्टा ए दोनों का सेम है। तो यानी कि आपको क्या मिलेगा, दोनों में ई की वैल्यू सेम मिल जाएगी, ई की वैल्यू सेम मिल गई। अब यहाँ पर R1 और R2 अलग अलग है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू डिफरेंट मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स कहाँ लग रहा होगा, सोचिए ध्यान से। तो सबसे पहले बात, आप ऊपर वाले को ध्यान से देखिए। ऊपर वाला जैसे ही नीचे जाएगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, तो करंट कुछ ऐसे डेवलप हो कि फ्लक्स का अपोज करे, यानी फ्लक्स को डिक्रीज करे, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये जो बी है जा रहा है डाउनवर्ड, तो जो नया करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा ड्यू टू इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो जाहिर सी बात है उसका बी ऊपर आना चाहिए। तो यानी कि आपको घुमाना होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको मिलेगा कुछ इस डायरेक्शन में I1, राइट, ऐसे। क्लियर थी इस बात। अब आप नीचे वाले एरिया को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एरिया कम हो रहा है, तो जो करंट ऐसे प्रोड्यूस हो कि उसका जो बी आ रहा हो इस बी को सपोर्ट करे, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए। इसके लिए आपको चाहिए होगा कि ऐसा करंट इस डायरेक्शन में ऐसे क्लॉकवाइज I2, तो जिसका बी किधर होगा, नीचे की तरफ, और इस बी को सपोर्ट करेगा। तो यदि आप इस कंडक्टर में देखें पी क्यू में, तो जो दोनों करंट आपस में एड ऑन हो रहे हैं, राइट। तो नेट करंट क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर थी सी बात। अब बात करते हैं फोर्स की। तो ध्यान से देखिए, ये रहा आपका I और आपका B रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो F किधर मिलेगा, जाहिर सी बात है F मिलेगा आपको ऊपर, L क्रॉस B, राइट। क्लियर थी सी बात। सो नाउ आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये आपका हो जाएगा फोर्स। तो इस तरह के आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जिसकी सहायता से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यदि आपसे पूछा है टर्मिनल वेलोसिटी, राइट, तो ये जो फोर्स है किसके बराबर होगा, इसके ग्रेविटेशन पुल के बराबर, यानी ये फोर्स बराबर हो जाएगा आपका mg। क्लियर थी सी बात। अच्छा, और I1 I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R1 I1 और I2 की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन R2, राइट। अब यहाँ पर जो भी आपको गिवन हो, जो पूछा जाए आप आसानी सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस थी वो आपकी मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है, क्योंकि सवाल ये जनरल सवाल था और इसमें कई तरह के क्वेश्चंस बन जाती है। जो भी आपसे पूछा जाए, वो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया हुआ ताकि आपसे कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो आप ऐसे बता सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो बात है ना टर्मिनल वेलोसिटी की, यानी कि वो वेलोसिटी जहाँ पर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स सेम हो जाएगा, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी फिक्स वेलोसिटी मिलेगी, कांस्टेंट, राइट। उस कंडीशन में देखिए आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स अपर डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। दैट्स इट, ये सारी चीजें आपकी, और ये आपकी हो जाएगी उस कंडीशन में वेलोसिटी, ठीक। तो ये तो था आपका सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आपका रोटेशन भी यूज होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है दो प्लेन P एंड Q। Q आपका फ्रिक्शनलेस है, P में आपका फ्रिक्शन है, ठीक। और इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है एक रेजिस्टेंस की सहायता से। यहाँ पर आपको एक रिंग है, रिंग का मास m है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर थी सी बात। अब ये जो फ्रिक्शन है यहाँ पर P प्लेन पर, वो कुछ इस तरह है कि इस रिंग का जो पॉइंट कांटेक्ट में वो स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इस फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करे, राइट। अब देखो फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो कुछ आई ऐसे प्रोड्यूस होगा कि फोर्स किधर लगाए, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इस कंडीशन में जो आई का डायरेक्शन होगा वो ये वाला होने वाला है, राइट। बी नीचे, तो यदि आप राइट हैंड पाम रूल यूज करोगे तो आपको एफ मिल जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एफ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एफ एम। बात क्लियर है नाउ। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन कुछ कैसी बन रही है। सबसे पहली बात ई की बात करते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, हमने देखा था बी एल बी, सारी चीजें परपेंडिकुलर हो। अब यहाँ पर देखो बी परपेंडिकुलर है, ठीक। अब यहाँ पर एल क्या होनी चाहिए, राइट।
तो एल देखो हमने अभी देखा था, जो अगर वायर होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, तो क्या देखेंगे, ऐसा कंपोनेंट जो कि सबके परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये वाली लेंथ, ये क्या लेंथ हो जाएगी, इसकी डायमीटर या फिर इन दोनों के बीच की लेंथ, यहाँ पर जो भी दिया है कितना 2r, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो बी बी इंटू 2r। बी यहाँ पर क्या है, ये वाली इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दिस रिंग, ठीक है, तो नीचे जा रही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ई मिल गई तो आई भी मिल जाएगी, ई अपॉन r1। तो आपको फोर्स भी मिल जाएगा। फोर्स क्या होता है, F इजकल टू आई एल क्रॉस बी। एल यहाँ पर क्या आ जाएगा 2r, तो आई 2r इंटू बी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर फ्रिक्शन है यहाँ पर साथ में, ठीक है, ये क्या है फ्रिक्शन। अब इस रिंग पर क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, एक Fm नीचे और mg नीचे। एक बात क्लियर है। दूसरी बात आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये आपकी रिंग है, ठीक है, ये आपका Fr है, तो ये कैसे जा रहा होगा, प्योर रोटेशन के फॉर्म में जा रहा होगा। एक बात उसी देखिए, इस रिंग के सेंटर के अक्रॉस कितना टॉर्क है, राइट, आपको मिलेगा टॉर्क, देखो F इंटू इसकी रेडियस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, ठीक है। नाउ यदि आप इन सारी चीजों को कंसिडर करें तो आप बहुत ही आसानी से कुछ इस तरह के इक्वेशंस पाएंगे, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो ई के लिए, आई के लिए, नेट टॉर्क के लिए, राइट। जो फोर्स वाली इक्वेशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। तो यहाँ पर देखो एम जी नीचे और ये दोनों फोर्सेस ऊपर, ठीक है। एफ मैग्नेटिक और ये फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे, यहाँ पर हमने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है, क्या आ जाएगी, एफ इजकल टू आई अल्फा अपॉन आर। जैसे आप ये वैल्यूज पुट करोगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगी। इसको आप यदि आप सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, थोड़ी देर आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही आराम से यहाँ पर वैल्यूज मिलेंगी। आपको याद रखना है यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर होता है। आप इसमें यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है, तो थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा। सिंपल होते होते ही आपको ये वाली इक्वेशन मिली, और फिर जब आप इसको इंटीग्रेट वगैरह करोगे, ठीक है, लिमिट लगानी है 0 से b और 0 से t, तो आपको यहाँ पर जाते जाते b की वैल्यू कुछ इस डायरेक्शन में मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और ये आपकी b की वैल्यू आ गई, राइट। अब यदि आपसे i पूछा जाए तो यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन है 2bv r अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आप इसमें वैल्यू पुट करिए, आपको यहाँ पर i की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है। अब आपसे पूछ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। तो जैसे आप यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी की बात करोगे तो यहाँ पर देखो टाइम क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। टाइम इनफाइनाइट होगा ऐसे, तो आपको ये वाली वैल्यू 0, 1 माइनस 0 इतना मिल जाएगी वैल्यू, ये आपकी हो जाएगी बी टर्मिनल, ठीक है। अब इसमें सी पार्ट था, सी पार्ट में बोला गया था कि क्या होगा यदि जो रिंग है आपकी, इसका भी रेजिस्टेंस आर हो जाए। अब करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट तो कैसे फ्लो होगा, यहाँ से आ रहा होगा, आर से यहाँ से जाएगा, और यहाँ उसके पास 2 रास्ते हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इस पूरे का रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आर वाई टू, इसका नेट निकालोगे तो क्या मिलेगा r/4, और ऊपर एक पहले से आपका आर था, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5r/4। तो जो आपका अभी टर्म आए थे ना, ठीक है, जहाँ पर आर की वैल्यू आ रही थी वहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगी 5r/4। फिर तीसरी बात देखो, यहाँ पर ये जो आर की वैल्यू यहाँ पर ये आ रही है आपकी, यहाँ पर आप क्या करोगे 5r/4 पुट करोगे और आपको वैल्यूज मिल जाएगी, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्या होगा यदि रिंग की जगह मान लीजिए एक डिस्क हो जाए, ठीक है, या एक स्फीयर हो जाए, तो इसमें क्या चेंज होता। आई होप यदि आप इस सवाल का सॉल्यूशन ध्यान से देखोगे तो आप फिगर आउट कर पाओगे। कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।